नमस्कार साथियों। साथियों, बालिकाओं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना चलती है, जिस योजना का नाम है कन्या सुमंगला योजना। साथियों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी अच्छी योजना है। यदि किसी बालिका को इसका लाभ मिलता है तो पढ़ाई से संबंधित जो माता पिता का चिंता रहता है वो इससे मुक्ति पा लेते हैं। साथियों, साथ में इस योजना की कुछ खराबियां हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस योजना की क्या पात्रताएं हैं, कैसे लाभ मिल पाएगा, किन बालिका को लाभ मिल पाएगा, इन पर बारी बारी से चर्चा करें। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं बालिकाओं को कितने चरण में लाभ दिया जाएगा और कब कब दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो बालिकाओं को लाभ दिया जाएगा वो कुल 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। तो प्रथम श्रेणी वही है साथियों, जब बालिका का जन्म होता है तो उस समय बालिका को 5,000 रुपए से मदद की जाती है। और दूसरी श्रेणी वह होता है साथियों, जब बालिका का टीकाकरण पूर्ण हो जाता है तो 1 वर्ष के उपरांत तो उस बच्चे को 2,000 रुपए की राशि से मदद किया जाता है। और तृतीय श्रेणी है कि कक्षा 1 में जब प्रवेश करेगी तो 3,000 रुपए। चतुर्थ श्रेणी है जब कक्षा 6 में जाएगी तो 3,000 रुपए। पंचम श्रेणी है बच्ची जब कक्षा 9 में जाएगी तो 5,000 रुपए। और ठीक उसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार से 7,000 रुपए जब वो ग्रेजुएशन करेगी या डिप्लोमा करेगी तो उस समय बच्चे को लाभ दिया जाएगा। साथियों, तो ये हो गई किन किन श्रेणियों के माध्यम से कब कब पैसा मिलेगा बच्चे को, कहाँ कहाँ लाभ दिया जाएगा, ये हो गया। अब जान लेते हैं इन लाभ को लेने के लिए बच्ची के लिए क्या पात्रताएं हो सकती हैं, किन बालिका को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे दो प्रकार से, पहली बार तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अनुमानित डालकर देख पाएंगे जो हमारी बालिका का वर्तमान उम्र है कि वो बच्ची किस स्टेज के लिए, किस श्रेणी के लिए योग्य है। तो यहाँ पे यदि हम किसी बच्ची का जन्म भर रहे हैं तो मान लीजिए किसी बच्ची का हम 2019 की बच्ची है, अब फरवरी में पैदा हुई है और मान लीजिए 14 तारीख है, तो यदि पात्रता के लिए यहाँ पे जांच करेंगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि ये जो आपकी बच्ची है अभी कक्षा 1 में प्रवेश के लिए तैयार है। तो उसको जो लाभ मिलेगा साथियों वो मिलेगा 3,000 रुपए का। और जो ऊपर के जो लाभ है साथियों वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आगामी जो लाभ होगा जब कक्षा 6 में बच्ची जाएगी तब मिल जाएगा, कक्षा 9 में जाएगी तब मिल जाएगा, और कक्षा जब डिग्री या डिप्लोमा करेगी तब उसको लाभ दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जिस उम्र में बच्ची है वहां से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जिनकी बच्चियां जन्म ली हैं वो जन्म से शुरुआत कर सकते हैं, और जिनकी बच्चियां टीकाकरण के हो गया है तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब जिस उम्र में आपकी बच्ची है वहां से आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब साथियों बात रही कि कौन लाभ लेगा, तो यहाँ पर पात्रताओं के लिए 6 लाइन दिया गया है कि लाभार्थी परिवार जो है उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें वो साबित हो रहा हो कि उत्तर प्रदेश का निवासी है, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर वोटर पहचान, विद्युत बिल, टेलीफोन बिल मान्य होगा। साथ में परिवार की वार्षिक आय जो है साथियों वो 3 लाख रुपए पर वार्षिक, मतलब एक साल में 3 लाख रुपए से ज्यादा व्यक्ति नहीं कमा रहा हो, उनके माता पिता या उनकी परिवार की वार्षिक आय। साथ में किसी परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चियों को लाभ मिल सकेगा। साथियों, यहाँ पे जो तीसरा और चौथा पॉइंट है इसी में गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और यही इस योजना का खराबियां कह सकते हैं साथियों। क्योंकि आप लोग जानते हैं साथियों, अपने भदोही जिले में, वाराणसी जिले में या और कहीं भी देख लीजिए आप, जहाँ पे हमारा बनवासी समुदाय है जिनको बहुत ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है, शैक्षणिक योजनाओं की जरूरत है, सामाजिक योजनाओं की जरूरत है, लेकिन उन लोगों को यह लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे जो तीसरा और चौथा लाइन लिखा है इससे यह साबित हो रहा है कि परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकता है। तो ये भी चलिए ठीक है, लेकिन परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे हों ये तो भाई मैंडेटरी रूप से वहां पे ऐसा है नहीं, क्योंकि माता पिता जागरूक हैं नहीं और उनके परिवार में 2 बच्चे से अधिक हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे। तो इसका मतलब जो सबसे गरीब तबका है जो अभी जागरूक नहीं है उनके लिए तो ये बाध्य हो गया कि उसको तो लाभ मिलेगा नहीं।
अब इसका लाभ कौन ले रहा है? जो थोड़ा सा जागरूक है, पढ़ा लिखा है, और कि अभी समुदाय हमारा जागरूक नहीं है, और उन बच्चों की क्या गलती है जिनकी 2 बहनें या 3 भाई, 4 भाई या 3 बहनें हैं। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि ये चौथा आप इसमें पॉइंट जोड़ा गया है, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। इससे हमारा गरीब समुदाय इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो जा रहा है, और इस योजना की जो जिस पे धरातल पे जिनके पास जाना चाहिए, मुख्य रूप से उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको आप बदलने की कृपा करें। और साथियों, यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, ये गरीब परिवार इससे वंचित होता जा रहा है, और यहाँ पे जो पात्रताएं हैं उसमें ये सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पे जन्म तिथि अपना डालकर पोर्टल पर चेक कर लीजिए कि आपकी बालिका किस स्टेज के लिए एलिजिबल है, और इस योजना का लाभ जरूर लीजिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, इस चौथे पॉइंट को गरीब परिवारों का ध्यान रखते हुए कुछ वर्षों के लिए इसको हटाने की कृपा करें, ताकि हमारा गरीब से गरीब परिवार इस योजना का लाभ ले पाए। धन्यवाद।